नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने है भगवद गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और साथ में हमारे पास माइटी वॉरियर्स इन द बैटलफील्ड से कुछ अंश भी हैं जो इसी श्लोक पर गहराई से रोशनी डालते हैं। जी, आज हम चल रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। बिल्कुल शुरुआत में। हाँ, जहां सब तय होने वाला है। बिल्कुल। हमारा ध्यान है भगवद गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक पर। ये वो पल है जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को सामने जो पांडव सेना खड़ी है उसका एक तरह से जायजा दे रहा है। हाँ, ये आकलन का क्षण है। श्लोक कुछ इस तरह है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। सीधे शब्दों में कहें तो अनुवाद ये है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे कि महारथी युयोधान, विराट तथा द्रुपद। जी। अब पहली नजर में लगता है कि ये तो बस कुछ योद्धाओं के नाम हैं। हाँ, एक लिस्ट जैसी। लेकिन जिस तरह से उनका जिक्र है और खासकर भीम और अर्जुन से उनकी तुलना की जा रही है, वो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। इसमें कुछ गहरा लगता है। बिल्कुल, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, ये श्लोक तो समझिए कि युद्ध शुरू होने से पहले का एक मनोवैज्ञानिक एक्सरे है। मनोवैज्ञानिक एक्सरे। हाँ, जो सीधे दुर्योधन के मन में झांक रहा है। वो सिर्फ नाम नहीं गिना रहा, वो असल में सामने जो चुनौती है उसका वजन तौल रहा है। और ये सब अपने गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है। जी हाँ, द्रोणाचार्य को, जो कौरव सेना के एक मुख्य स्तंभ है। तो ये शब्द जो है, इनमें रणनीति भी है और चिंता भी, दोनों का मिश्रण है एक तरह से। हाँ, ये बात कि वो द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, ये अपने आप में अहम है। खैर, पहले इन नामों पर आते हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद। स्रोत के हिसाब से ये कौन थे और इनका नाम लेना यहाँ इतना जरूरी क्यों है? और इन्हें महारथा भी कहा गया है। इस शब्द का क्या खास मतलब है? देखिए, ये तीनों पांडव खेमे थे, बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली योद्धा थे। युयुधान, जिन्हें हम सात्यकी के नाम से ज्यादा जानते हैं। हाँ, सात्यकी। वो यादवों के वृष्णि वंश के एक प्रमुख योद्धा थे, श्री कृष्ण के संबंधी भी और अर्जुन के प्रिय शिष्य भी। जी। उनकी निष्ठा, उनका युद्ध कौशल, वो सब जाना माना था। अच्छा। फिर है विराट, मत्स्य देश के राजा। हाँ, जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास किया था। बिल्कुल, वही राजा। तो मतलब वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी भी थे पांडवों के। और द्रुपद? और तीसरे हैं द्रुपद, पांचाल नरेश, द्रौपदी के पिता और धृष्टद्युम्न के भी। और सबसे खास बात, उनकी द्रोणाचार्य से पुरानी और गहरी शत्रुता थी। हाँ, जिसका जिक्र पिछले श्लोक में भी आया था। जी हाँ, जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उनके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न की याद दिलाई थी, जो द्रुपद के ही पुत्र थे और पांडव सेना के सेनापति भी। अच्छा। तो द्रुपद का नाम देना सिर्फ उनकी शक्ति का जिक्र नहीं है, ये शायद द्रोणाचार्य को उकसाने या फिर सचेत करने का एक तरीका भी हो सकता है। तो ये सिर्फ ताकतवर योद्धा ही नहीं थे, इनके पांडवों के साथ गहरे व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ते भी थे। ये बात तो उनके जिक्र को और वजन देती है। बिल्कुल। और महारथा, इसका टेक्निकल मतलब क्या है? ये कोई रैंक थी? महारथी एक बहुत ऊंची सैन्य उपाधि थी, एक टाइटल कह सकते हैं। शास्त्रों के हिसाब से एक महारथी वो योद्धा होता है जो अकेले 10,000 धनुर्धरों का सामना कर सके। 10,000 अकेले? हाँ, और वो सिर्फ लड़ना ही नहीं जानता, वो हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हो, युद्ध के व्यूह रचने और तोड़ने में भी एक्सपर्ट हो। यानी सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी, स्ट्रैटेजी भी। बिल्कुल, कुशल रणनीतिकार भी होते थे ये। तो जब दुर्योधन इन तीनों को महारथा कहता है, तो वो मान रहा है कि पांडवों के पास सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं है, उनके पास ऐसे कई टॉप क्लास के मल्टी डायमेंशनल वॉरियर्स हैं। और यहीं पर बात और भी ज्यादा ध्यान खींचती है। उनकी तुलना सीधे सीधे भीम और अर्जुन से की गई है। भीम अर्जुन समायुद्धि, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी उपमा है। क्या दुर्योधन यहाँ कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है या वो सच में ऐसा मानता था? इसका क्या मतलब निकालें? यही इस श्लोक का असली केंद्र है, जैसा कि हमारा स्रोत माइटी वॉरियर्स भी इशारा करता है। देखिए, दुर्योधन के लिए भीम और अर्जुन सिर्फ नाम नहीं थे, वो पांडव शक्ति के प्रतीक थे, सिंबल थे। हाँ, बिल्कुल। भीम अपनी गदा के लिए, अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते थे। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या, दिव्यास्त्रों के ज्ञान, उनके जैसा कोई नहीं था। दुर्योधन ने खुद भी देखा होगा उनकी ताकत को कई बार। बिल्कुल, उसने अपने जीवन में कई बार इन दोनों भाइयों की जो असाधारण क्षमताएं थीं, उनको प्रत्यक्ष देखा था, शायद जलन और डर दोनों के साथ।
तो जब वो युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे योद्धाओं को उनके समान सम बताता है तो ये सिर्फ तारीफ नहीं है। तो क्या है ये? ये एक गहरी स्वीकृति है, एक एक्सेप्टेंस। वो अपने गुरु के सामने और शायद अपने मन को भी समझा रहा है कि पांडव सेना में सिर्फ 2 ही मेन थ्रेट नहीं है, बल्कि कई ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध भूमि में भीम जैसी ताकत या अर्जुन जैसी धनुर्विद्या उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। ये पांडव सेना की गहराई है, उसकी डेप्थ और उसकी फायर पावर का आकलन है। तो क्या ऐसे दुर्योधन के मन में जो डर बैठा था उसका संकेत माने, या फिर एक तरह की गंभीर चिंता कि भाई जीत उतनी आसान नहीं है जितनी मैं शायद दिखाना चाह रहा हूं? हाँ, स्रोत तो इसी तरफ इशारा करता है। उन्हें कॉजेज ऑफ फियर कहा गया है, मतलब भय का कारण। और ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ विक्ट्री, यानी जीत के रास्ते में बड़ी बाधाएं। ये शब्द हल्के नहीं है। सही बात है। दुर्योधन के पास अपनी विशाल सेना थी, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी थे। वो शायद सोच रहा होगा कि जीत आसान होगी, लेकिन जब वो पांडव सेना को देख रहा है, उसका आकलन कर रहा है, तो उसे एहसास हो रहा है कि रास्ता कांटों भरा है। ये सिर्फ भीम की गदा या अर्जुन के गांडीव का डर नहीं है। तो फिर ये डर है युयुधान की निष्ठा और उनके कौशल का, विराट की संगठित सेना का, और द्रुपद के अनुभव और उनके मन में जो प्रतिशोध की भावना थी उसका। और इन जैसे और भी कई शूरा हैं वहां, वीर। हाँ, शूरा भी कहा गया। और महाश्वासा भी। महान धनुर्धर। महाश्वासा, इसका क्या मतलब है? महा इशु आसा, जिनके पास विशाल और शक्तिशाली धनुष हैं, या जो महान धनुर्धर हैं। तो ये सिर्फ शारीरिक बल की बात नहीं, धनुर्विद्या में भी बराबरी की बात हो रही है। महेश्वासाह और महारथाह। अच्छा, तो ये दोनों शब्द मिलकर उन योद्धाओं की एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। महान धनुर्धर भी हैं और हर तरह के युद्ध में माहिर महारथी भी। बिल्कुल। तो दुर्योधन बेसिकली ये कह रहा है कि पांडवों के पास ऐसे कई कंप्लीट वॉरियर्स हैं जो भीम और अर्जुन के लेवल के हैं। एग्जैक्टली। वो उनकी संख्या नहीं, उनकी क्वालिटी पर जोर दे रहा है। और ये आकलन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि दुर्योधन अपनी सारी बुराइयों और अहंकार के बावजूद एक मूर्ख सेनापति नहीं था। वो युद्ध की सच्चाई को देख रहा था, कम से कम इस पल में। वो अपने दुश्मन की ताकत को कम आंकने की गलती नहीं कर रहा था, जो अक्सर अहंकारी शासकों की हार का कारण बनता है। सही बात है। ये उस महायुद्ध की भयावहता और उसके स्केल का संकेत है जो शुरू होने वाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुर्योधन की नजर सिर्फ पांडव भाइयों पर ही नहीं थी, वो उनकी पूरी इकोसिस्टम को देख रहा था। हाँ, बिल्कुल। उनके सहयोगी, उनके समर्थक, उनकी जो कंबाइंड स्ट्रेंथ थी उसे देख रहा था। उसे अंदाजा था कि ये सिर्फ 5 भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये एक बड़े गठबंधन से टक्कर है। हाँ, और ये युद्ध के मनोविज्ञान का एक अहम पहलू है। जब आप अपने दुश्मन की ताकत को पहचानते हैं तो आप अपनी रणनीति उसी हिसाब से बनाते हैं। या दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये बताना, ये शायद एक तरह से उन्हें भी मानसिक रूप से तैयार करना था कि देखिए सामने चुनौती कितनी बड़ी है, इसलिए हमें अपना बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी बेहतर करना होगा। ये भी हो सकता है। ये शायद द्रोणाचार्य को उनकी पूरी निष्ठा और क्षमता से लड़ने के लिए उकसाने का एक इनडायरेक्ट तरीका भी हो सकता है, खासकर जब द्रुपद जैसे उनके पुराने दुश्मन का नाम लिया गया हो। ये भी एक एंगल है। दुर्योधन शायद द्रोणाचार्य की वफादारी को भी कुरेद रहा हो, उन्हें याद दिला रहा हो कि पांडवों के साथ आपके निजी दुश्मन भी खड़े हैं। बिल्कुल। और वो इन योद्धाओं को सिर्फ शक्तिशाली या महारथी ही नहीं, शूरा यानी वीर भी कह रहा है। हाँ, अत्र शूरः, यह वीर है। तो वो उनकी बहादुरी को भी मान रहा है। निश्चित रूप से। ये शब्द उनके साहस और युद्ध के प्रति उनका जो समर्पण था उसको स्वीकार करता है। दुर्योधन जानता था कि ये योद्धा सिर्फ नाम के नहीं है, ये वाकई में पराक्रमी है और आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये उसके चरित्र की एक जटिलता को दिखाता है। वो अपने दुश्मनों की क्षमताओं को पहचानता था, उनसे नफरत करते हुए या डरते हुए भी। शायद यही पहचान उसके डर को और बढ़ा रही थी। तो अगर हम इस श्लोक को समेटें तो ये सिर्फ 3-4 नामों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुर्योधन की मानसिक स्थिति का बैरोमीटर है, पांडव सेना की गहराई का सर्टिफिकेट है और आने वाले महाविनाश का एक तरह का पूर्वाभास भी है। बिल्कुल सही कहा। ये कुरुक्षेत्र के मैदान का एक स्नैपशॉट है, लेकिन दुर्योधन के लेंस से फिल्टर होकर आया है। उसके मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसे दिखाता है। एक तरफ अपनी संख्या का, अपने बड़े नामों का अभिमान है,
दूसरी तरफ दुश्मन के खेमे में भीम अर्जुन जैसे दिग्गजों के साथ साथ युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महारथियों की मौजूदगी का डर है, चिंता है। ये संतुलन बिगड़ने का डर है। और ये जो तुलना है भीम अर्जुन समा, भीम और अर्जुन के समान, क्या ये सचमुच यथार्थवादी थी? क्या युयुधान, विराट और द्रुपद वाकई भीम और अर्जुन के बराबर थे, या ये दुर्योधन के डर का एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करना था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम महाभारत की पूरी कहानी देखें तो भीम और अर्जुन का पराक्रम तो अद्वितीय लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन युद्ध कौशल के कुछ पहलुओं में या अपनी खास भूमिकाओं में ये योद्धा निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। सात्यकी यानी युयुधान अर्जुन के सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में गिने जाते थे। विराट और द्रुपद अनुभवी राजा थे। उनकी सेनाएं, उनके संसाधन, वो सब महत्वपूर्ण थे। अच्छा, तो हो सकता है दुर्योधन यहाँ बिल्कुल अक्षरशः बराबरी की बात ना कर रहा हो, बल्कि प्रभाव में बराबरी की बात कर रहा हो। प्रभाव में बराबरी मतलब ये कि ये योद्धा युद्ध के नतीजे पर उतना ही गहरा असर डाल सकते हैं जितना भीम या अर्जुन। या फिर जैसा आपने कहा, ये उसके डर का प्रतिबिंब हो सकता है, जहां दुश्मन हमेशा ज्यादा ताकतवर नजर आता है। स्रोत माइटी वॉरियर्स शायद इसी ओर इशारा करता है कि दुर्योधन उन्हें वास्तविक और बड़ी बाधाओं के रूप में देख रहा था। ये भी तो हो सकता है कि भगवद गीता के नजरिए से ये उन योद्धाओं की शक्ति को दर्शा रहा हो जो धर्म के पक्ष में खड़े थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। उनकी शक्ति सिर्फ शस्त्रों में नहीं, बल्कि उनके उद्देश्य की सच्चाई में भी थी। दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर था और शायद उसे अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली धर्म की शक्ति का एहसास हो रहा था, जो इन वीरों के रूप में प्रकट हो रही थी। हाँ, ये व्याख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। पांडव सेना सिर्फ योद्धाओं का जमावड़ा नहीं थी, वो धर्म की रक्षा के लिए इकट्ठी हुई थी। उनके साथ श्री कृष्ण थे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो इन योद्धाओं की शक्ति को सिर्फ उनके व्यक्तिगत कौशल से नहीं, बल्कि उस बड़े उद्देश्य से भी जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्योधन का डर शायद सिर्फ उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ का नहीं, बल्कि उनकी नैतिक शक्ति का भी डर था। तो हमने देखा कि भगवद गीता का ये छोटा सा श्लोक 1.4 कितने अर्थों से भरा हुआ है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ योद्धाओं का परिचय नहीं कराता, बल्कि हमें सीधे दुर्योधन के मन की गहराइयों में ले जाता है। उसकी रणनीति, उसकी चिंताएं, उसका आकलन। वो पांडव सेना के कई योद्धाओं को भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली मान रहा था। उन्हें अपनी जीत की राह में सचमुच की बाधाएं समझ रहा था। हाँ, ये युद्ध शुरू होने से पहले का तनाव है जो शब्दों में उतर आया है। बिल्कुल। और ये श्लोक हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सबक भी सिखाता है, जो युद्ध भूमि से हटकर हमारे जीवन में भी उतना ही जरूरी है। वो क्या? किसी भी चुनौती का, किसी भी संघर्ष का, किसी भी प्रतिद्वंदी का सामना करने से पहले उसकी ताकत का सही और ईमानदार आकलन करना कितना जरूरी है। दुर्योधन यहाँ चाहे डर से ही सही, पर दुश्मन की क्षमता को स्वीकार कर रहा है, वो उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा। ये बात तो है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जब हम जीवन में किसी मुश्किल या किसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का सामना करते हैं, तो क्या हम सामने वाले की ताकत को या उस चुनौती की कॉम्प्लेक्सिटी को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, या हम उसे कम आंक कर खुद को झूठी तसल्ली देते हैं? हाँ, दुर्योधन का ये आकलन भले ही नेगेटिव भावनाओं से निकला हो, पर यह दिखाता है कि दुश्मन को जानना, उसकी शक्ति को पहचानना, उससे लड़ने की रणनीति बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सही। फिर तैयारी के लिए प्रेरित करती है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी चुनौतियों का आकलन कितनी ईमानदारी से करते हैं। बहुत गहरा विचार है, इस पर सोचना चाहिए।